हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. अग्रवाल फ्रॉम उत्तराखंड। स्टूडेंट्स, हमने केमिस्ट्री का ये हमारा सेकंड वीडियो है, सेकंड चैप्टर के ऊपर। देखिए, न्यूमेरिकल्स हैं, वही जो कल हमने आपको बताए थे पिछले वीडियो में, वही कंटिन्यू है आगे। क्या कहता है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। मतलब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन का वेट जो है, वेट 1 ग्राम होगा। 1 ग्राम कितने इलेक्ट्रॉन का वेट होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए आप आंसर इसका कैसे करोगे। एक इलेक्ट्रॉन का जो है ना वेट, वो कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मतलब मास कितना है? ठीक है, वेट या मास कह दो। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। राइट, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg में ना, kg मास contain electron is equal to 1, राइट। यही तो मतलब हुआ। 9.1 10 के पावर -31 kg मास जो है, ये मास कितने इलेक्ट्रॉन का है? कंटेन इलेक्ट्रॉन 1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन। तो देयरफॉर 1 kg मास का कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 kg मास में? तो ये हो जाएगा 1/9.1 इंटू 10 की पावर -31। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 1 kg में निकाल दिया, इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप। तो ये तो 1 kg में है, वो 1 kg में नहीं पूछ रहा, वो कितने में पूछ रहा है? 1 ग्राम में। 1 ग्राम में पूछ रहा है। देयरफॉर 1 ग्राम मास कंटेन, ये केजी था, केजी और मास में रिलेशन आपको पता है। इसके अंदर केजी में अधिक होंगे, ग्राम में कम होंगे। 1000 का रिलेशन होता है, तो 1000 से इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक, इसको वो कर लो आप पहले सॉल्व। कितना आ रहा है ये? सॉल्व कर लो। 1/9.1 ये हो जाएगा आपके 1/9.1 is equal to 0.11 इंटू 10 की पावर 31। ठीक हो गया, ये हो गया, इतना आ गया इसे सॉल्व करके। अब 1000 से ये जो आया आपने, इसे 1000 से डिवाइड कर दो आप। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.11 इंटू 10 की पावर 3 पावर कम कर दो 28, यानी 1.1 इंटू 10 की पावर 27। ठीक, लगभग 1.1 10 की पावर 27 1 ग्राम में हो गए। 1 ग्राम मास में इलेक्ट्रॉन इतने हो गए। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए टुगेदर वे 1 ग्राम के अंदर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए अब आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है उसका हमने मास बताना है पहले, कितना होगा मास। ठीक है, आपको पता है 1 मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 मोल में 1 एवोगाड्रो नंबर के इक्वल 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो पहले आप ना मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन लिख लो। या चलिए पहले हम वो लिख देते हैं, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल इसका तो होते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये एवोगाड्रो नंबर है, इतने होते हैं 1 मोल में। किसी भी चीज का हो 1 मोल, उसमें इतने ही होते हैं। ठीक, अब आप ये बताइए मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है
9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। हमें इतने का नहीं चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन का, हमें चाहिए 6.02 इंटू 10 की पावर 23 का। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल का चाहिए हमें, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल का मतलब ये जो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 आया है, इसकी 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मोल का मतलब ही यही होता है जो लिख दिया है 1 मोल, तो इसकी हो जाएगी मल्टीप्लाई और यहाँ आंसर आ जाएगा। आंसर बता देते हैं आपको कितना आ रहा है, नोट कर लेना। ये है आपके 6.02 इंटू 10 की पावर 24। क्या क्वेश्चन था? कैलकुलेटर 2.1 का सेकंड पार्ट था, 0.1 का सेकंड पार्ट 5.48 इंटू 10 की पावर -7 kg। ठीक हो गया, ये आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक, नंबर देखो थर्ड में क्या कहता है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हमने इस पर चार्ज नहीं निकाला सेकंड में, कैलकुलेट मास तो निकाल दिया, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका सेकंड पार्ट है। तो आप एक बार बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल हमने बताया था 6.02 इंटू 10 की पावर कितना 23। ठीक है, अब एक बार बताइए, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, प्लस का होता है ये, प्लस माइनस का। ठीक है, तो खाली इतना ही हो गया। अब हमें चाहिए चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल का मतलब आपको बताया, ये लिखा है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, -19 मल्टीप्लाई कर दो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से। ठीक है, इतने कूलम आ जाएगा, बस ये आंसर हो जाएगा। आंसर बता देते हैं आपको कितना होगा। आपके हो जाएगा 9.65 इंटू 10 की पावर 4, 9.65 इंटू 10 की पावर 4 कूलम। ठीक है जी, इतना हो गया। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर 3 देखो। अब आप कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। 1 मोल मीथेन ले लिया आपने, 1 मोल मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन है ये बताना है आपने। ठीक है, 1 मोल मीथेन में, मीथेन का फार्मूला, मीथेन आप जानते हैं CH4 होता है, CH4 होता है। तो ये जो एक ना मॉलिक्यूल है मीथेन का, 1 मॉलिक्यूल, पहले हम उसके अंदर चेक करेंगे। ठीक है, कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो C जो होता है, C इसका मतलब 6 कार्बन 12 होता है, और H को कहते हैं 1H1। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 कार्बन 12 एंड 1H1। कार्बन जो होता है वो 6 कार्बन 12 होता है, और H जो है यहाँ पर 1H1 होता है। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 6, और प्रोटॉन भी इसमें कितने 6, और न्यूट्रॉन कितने इसमें 12 - 6 यानी 6।
इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 1, प्रोटॉन भी कितना 1 और न्यूट्रॉन भी कितना आपके 1 में से बन गया 0। तो हमें और से तो मतलब है नहीं, इलेक्ट्रॉन से मतलब है। 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन है 1। क्लियर? तो CH4 में जो C है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उधर लिख लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4। वन मॉलिक्यूल के अंदर, ओनली वन मॉलिक्यूल में, यानी CH4 में। C में आपने कितने बताए देखो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस H में एक है, देखो ये एक H में एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ है 4H, तो कितने हो गए 4 इंटू 1, तो ये आ गया आपके 10। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 ये हो गया 10। हमें वन मॉलिक्यूल में नहीं निकालना 1 CH4, हमें तो वन मोल ऑफ CH4 में निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मोल ऑफ CH4, आपको पता होगा 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो एवोगाड्रो नंबर से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23, यानी ये हो गया 6.02 इंटू 10 की पावर 24 1 मोल में। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करती, कंप्लीट हो गया ये आंसर। थर्ड नंबर। अब फोर्थ नंबर देखिए आप, स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका साफ कर देंगे। क्या कहता है फोर्थ नंबर में, आंसर नंबर 4, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 mg ऑफ C14। जो C14 है, ये 14 जो है C का क्या चीज है, 14 है इसका मास नंबर, कार्बन का मास नंबर लिखा है 14। तो ये कह रहा है 7 mg ऑफ कार्बन 14 के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, ये हमें कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो इसका जो है मास नंबर जो भी होता है कार्बन का, जैसे 14 है इसका मास नंबर, ठीक, इन 14 ग्राम में, इन 14 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ C एटम, कार्बन एटम इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, 14 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होंगे इतने होंगे। ठीक है, कार्बन है तो जो भी इसका वो होता है मास नंबर। अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, मान लो आप ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन में ऐसे लिखा जाता है 8O16, ये लिखा जाता है। तो O का ये क्या होता है, ये O जो है ये है एटम, ठीक है, और एक O होता है मॉलिक्यूल, ये O2 लिखते हैं, ये होता है मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम एटम की बात कर रहे हैं। 16 जो होगा ना, 16 ग्राम, जैसे हमने मान लो आपको एक पॉट दिया, बर्तन दिया, और ये कहा हमने 1 मोल जा करके मार्केट से 1 मोल ऑक्सीजन एटम खरीद लाओ। क्या कहा, 1 मोल ऑक्सीजन एटम खरीद लाओ, ऑक्सीजन एटम 1 मोल ले आओ। आप गए शॉपकीपर के पास, आपने कहा भाई 1 मोल ऑक्सीजन एटम दे दे। उसने कहा भाई हम नहीं जानते ये क्या होता है 1 मोल ऑक्सीजन एटम, हमें तो ये बता कितने ग्राम दूं, कांटा रखा है मेरे पास वेट करने का, मैं तो उतने ग्राम दे दूंगा तुझे। तो आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आपने हिसाब लगाया, तो आप देखोगे मास नंबर, ये क्या चीज है, एटॉमिक नंबर, ये नहीं देखोगे, मास नंबर देखोगे। मास नंबर 16 होता है, तो आप उससे कहोगे दुकानदार से कि 16 ग्राम जो है ओ एटम दे दे मेरे को, ऑक्सीजन एटम दे दे 16 ग्राम, और हमसे आके कहोगे कि मैं 1 मोल ऑक्सीजन एटम ले आया, तो 1 मोल का मतलब 16 ग्राम हो गया। ऐसे ही मान लो
क्लियर होता है। अब ऐसे हमने आपसे कहा कि एक मोल O2 मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल ले आओ, मॉलिक्यूल O और O2 में अंतर है दोनों में, ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है, तो ये ले आओ। तो आप 16 नहीं मांगेंगे, 32, क्योंकि 2 O हैं अब यहाँ पे, 16 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, 32 ग्राम। उससे कहोगे दुकानदार से 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे दे, और हमसे आके कहोगे 1 मोल क्या ले आया मैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले आया। ठीक है, तो ऐसी कार्बन की बात चल रही है, कार्बन एटम है। अब यहाँ पे देखो C6 कार्बन 12 होता है, ऐसे करके लिखा जाता है 6 कार्बन 12। तो 12 उसका क्या है, 12 उसका 14 भी होता है, 12 भी होता है। यहाँ पे 14 वाला लिया गया है, आइसोटोप होते हैं कार्बन के, 6 कार्बन 12 एंड 6 कार्बन 14, यहाँ पे 14 वाला लिया गया है। जैसे आपको पता होगा हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं ना, 1h1 1h2 1h3, तो ऐसे कार्बन में भी होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ 14, तो आप क्या कहोगे उससे दुकानदार से कि 14 ग्राम कार्बन एटम दे दे मुझे, 14 ग्राम कार्बन एटम, तो वो 1 मोल हो गया। अब क्लियर है बात। तो इसलिए हमने लिखा है इन 14 ग्राम कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इतने हो जाएंगे। ठीक है, इतने कार्बन एटम आपको देगा वो। 4 नंबर था ना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक हो गया। अब हमने 7 mg में जो है निकालनी है कैलकुलेशन। ये तो 14 ग्राम में है, 14 ग्राम में है का मतलब पहले आप therefore in 1 ग्राम ऑफ कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब 1 ग्राम में बताओ कितने होंगे, 14 ग्राम में तो इतने हैं, 1 ग्राम में निकालोगे तो कितने आएंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 14। ठीक है ना, इतने हो जाएंगे 1 ग्राम में। 1 ग्राम का मतलब ही क्या होता है, 1 ग्राम का मतलब होता है 1000 mg। ये और ये एक ही बात है, दोनों लाइन का मतलब एक ही है। ठीक है, वही 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 14 हो गया, सेम एक ही मतलब है दोनों का। ये 1 ग्राम है, ये 1000 मिलीग्राम, राइट, 1000 ग्राम 1000 मिलीग्राम, एक ही बात है। तो यही का यही उतार दिया। ठीक है, हमें 1000 मिलीग्राम में भी नहीं, हमें 1 mg में, हमें इसने कहा है 1 mg में नहीं, कितने mg में, देखो 7 mg में। ठीक है, 7 mg में पूछा है, तो 7 mg कार्बन नंबर 7 mg में निकालना है। तो सबसे पहले तो 1000 mg से 1 mg का निकालेंगे, तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा इंटू 10⁻23 अपॉन 14 इंटू 1000। ये तो 1 mg का आ गया, ये नीचे आ जाएगा 1000। अब 7 का निकालना है हम, तो 7 से इसकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, तो आप इसे सॉल्व कर देंगे बस। ये जो है आपका आंसर आ गया। नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ एटम आए अभी नंबर ऑफ वो नहीं आए कार्बन, ये नंबर ऑफ कार्बन आए, इसने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे। ठीक है, तो पहले आप इसको देख लो कितना भी आएगा, कितना 2, तो और ये हो गया आपके 2 से कैंसिल होकर 3.01 इंटू 10⁻20। ठीक है, ये आ गया, क्लियर। अब ये जो आए हैं ये कार्बन एटम आए, हमने कार्बन एटम नहीं पूछे, हमने तो न्यूट्रॉन पूछे हैं। अब न्यूट्रॉन की बात कर लो, देखो कार्बन को हमने क्या कहा, इसने लिखा है 6 कार्बन 14 होता है, ऐसे करके लिखा जाता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है चेंज नहीं होता, 6 तो 6 ही है इसका। ऊपर वाले जो है ये चेंज हो सकते हैं, आइसोटोप होते हैं ना, उनके अंदर चेंज हो सकते हैं। 6 कार्बन 12 भी होता है, 6 कार्बन 14 भी होता है। यहाँ पे 6 कार्बन 14 के तो 6 जो है उसकी क्वालिटी होती है स्पेसिफिक, बिल्कुल वो चेंज नहीं होता। तो 6 तो याद 6 कार्बन का 6 होता है। तो 6 कार्बन 14 में इसमें इसके बाद देखना ये आ रहा है 6 कार्बन 14 में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, प्रोटॉन कितने हो गए 6, न्यूट्रॉन कितने हो गए इसके अंदर 14 माइनस 6 यानी 8। क्लियर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इससे ठीक हो। प्रोटॉन देख लो, हमें प्रोटॉन से मतलब है, प्रोटॉन है इसमें 6, तो एक कार्बन एटम में कितने प्रोटॉन है 6। ठीक है, हमारे पास इतने कार्बन एटम है। ठीक है, तो उसमें कितने होंगे, तो सिंस नंबर ऑफ
since one carbon atom contains इलेक्ट्रॉन कितने ना, प्रोटॉन पूछिए ना, प्रोटॉन कितने हैं 6। वन कार्बन एटम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं 6, ठीक है। तो देयरफॉर वन कार्बन एटम की बात नहीं है, कितने हैं 3.01 इंटू 10 की पावर 20, कितने हो जाएंगे 6 इंटू 3.01 इंटू 10 की पावर 20, तो ये कितना आ जाएगा देख लेना आप। इतना ठीक हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, फिर हम अगला क्वेश्चन बताएं। ठीक है, आंसर नंबर 5 देखो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 mg ऑफ, अब ये क्या कर रहा है, फाइंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास निकालना है हमने न्यूट्रॉन का, ठीक है ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन 7 mg ऑफ C14, मास निकालना है हमें, ठीक है। अभी हमने कैलकुलेट किया था, नंबर निकाल दिए थे उसमें, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इसका मास ऑफ वन न्यूट्रॉन कितना था, न्यूट्रॉन का ही तो पूछा है, ठीक है, न्यूट्रॉन का 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, ये होता है मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। अच्छा, फिर देखो 7 mg के अंदर 7 mg में जो है कितने ये होते हैं न्यूट्रॉन, ये आपको पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है, मास ऑफ, अब पहले ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि 7 mg में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो कैसे निकालोगे कितने न्यूट्रॉन होते हैं 7 mg में, जैसे हमने इसके अंदर निकाला था ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओहो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने थे, इसमें हमने प्रोटॉन निकाल दिए, उस वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल दिए 4th नंबर में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोला है उसने, तो ऐसा करते हैं इसे नंबर ऑफ प्रोटॉन ही कर देते हैं, उस आंसर में नंबर ऑफ प्रोटॉन कर देते हैं, उसमें हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दिए, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता देते हैं आपको, तो क्लियर हो जाएगा, ये वाला भी क्लियर हो जाएगा, वो वाला भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 7 mg ऑफ कार्बन 14, तो एक उसका ये बता दो मास न्यूट्रॉन का, 7 mg के अंदर बताने हैं हमें, सबसे पहले आप देख लो 6 कार्बन 14 के अंदर हमने आपको बताया था प्रोटॉन जो थे इसमें कितने थे 6, इलेक्ट्रॉन कितने थे 6, और न्यूट्रॉन कितने थे 14 - 6 यानी 8, ठीक है। तो इसके अंदर हमने न्यूट्रॉन ही निकालने हैं, ये 8 है, इसको पहले आपने उस हिसाब से निकालना पड़ेगा जैसे हमने वेट करके इसके अंदर बताया था mg का वेट, ठीक है। तो किस टाइप से करोगे, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इसका कितना होता है, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन देख लो, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, ठीक है। हमने बताने हैं 7 mg के अंदर, 7 mg में किस टाइप से करेंगे आप इसे, 7 mg के अंदर खुद कर सकते हैं कैलकुलेशन, जैसे अभी हमने की थी, इसे आप खुद लेके आना करके अपने आप, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगी तो वीडियो में कमेंट करना, तो हम बताएंगे इसे। 5th में जैसे 4th है बिल्कुल वैसे 5th करना, न्यूट्रॉन का निकाल देना, मास ऑफ न्यूट्रॉन,
ठीक है, कोई दिक्कत आएगी तब बता देंगे। सेम है बिल्कुल, फोर्थ एंड फिफ्थ। अगला देखें आप, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 34 mg ऑफ NH3 इन STP। बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर ये किया था, फोर्थ नंबर किया था, सेम है फोर्थ नंबर जैसा। ठीक है, जैसे फोर्थ करोगे आप, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं 34 mg ऑफ NH3 में। NH3 का बता देते हैं आपको थोड़ा सा, NH3 के अंदर क्या होता है। NH3 में देखो आप, ये जो N है ना, N, इसे 7N14 लिखते हैं हम, 7N14, 7N14। और H जो है उसको तो आपको पता ही है, 1H1 लिखा जाता है। ठीक, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 7, एंड न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 14 में से 7 गया 7। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, 1, प्रोटॉन भी 1, और न्यूट्रॉन कितने हो जाते हैं, 1 - 1 यानी 0। ठीक है, तो एक NH3 के अंदर अगर आप एक NH3 की बात करो, एक NH3 में कितने होंगे बताओ। नंबर ऑफ कौन सी चीज पूछ रहा है, ये वाला हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ कर रहे हैं हम, प्रोटॉन पूछ रहा है वो। इन वन NH3 मॉलिक्यूल, इन वन NH3 मॉलिक्यूल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने हैं। देखो N के अंदर कितने प्रोटॉन, 7। ठीक है, H के अंदर एक में एक होता है, लेकिन यहाँ है H के 3, तो कितने हो गए, 7 और 3, 7 × 7 प्लस 3 × 1 यानी ये आ गया 10। 10 यानी 10 जो है NH3 मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन हो गए। ठीक हो गया, इस हिसाब से आपने इसे करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने 34 mg में। ठीक, अब उसकी बात कर लो आप, 1 ग्राम में कितने होते हैं, 1 ग्राम NH3 contains NH3 मॉलिक्यूल। कितने होते हैं, 6.02 × 10⁻23। 1 ग्राम, वही वाली बात हमने आपको बताई कि आप मार्केट से 1 ग्राम NH3 लेके आओगे, आपसे कहा 1 ग्राम NH3 ले आओ, तो आप जो है इसका मतलब कितना, 23 ना, इसका जो है वो देखोगे आप NH3 का मास देखोगे, मास NH3 का मास 1 ग्राम में देखने के लिए इसमें नहीं देखोगे आप, ये गलती हो गया। NH3 का आप देख लो कितना होता है, NH3 का मास होता है आपके कितना बैठेगा, N का जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन से देख लो, N का आ गया आपके 7N14 है, 14 प्लस H का होता है 1H1 होता है ना, ये वाला देखते हैं 1, ये 14 और ये 1, तो ये 3 हो गया, तो मिला के 17 हो गया। तो 17 हो गया NH3 का, तो ये हो गया NH3 का मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 कितना आया आपके, 17। 17 को भी डिस्क्राइब कर देते हैं पूरा, N का जो है 14 प्लस 3 × 1 यानी ये आ गया 17। ठीक है, इसका मतलब जब इसका मॉलिक्यूलर मास NH3 का 17 है, तो आपसे हमने कहा 1 मोल लेकर के आओ, 1 मोल NH3 ले आओ, तो आप 17 ग्राम लाओगे, तो इसका मतलब 17 ग्राम NH3 कंटेन्स NH3 मॉलिक्यूल। कितने होंगे बताओ उसमें NH3 मॉलिक्यूल, 17 ग्राम NH3, ठीक है, कंटेन NH3 मॉलिक्यूल कितने, 6.02 × 10⁻23 इतने होंगे 17 ग्राम में। अब आप निकालो 1 ग्राम में, 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 6.02 × 10⁻23 अपॉन 17 इतने हो जाएंगे।
ठीक है, उसने 1 ग्राम में नहीं कही है, देखो उसने कितनी कही, उसने 34 mg में कही है। 1 ग्राम का मतलब क्या होता है 1000, 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम या 1000 mg एक ही बात है। ठीक है, तो ये लिख दोगे आप 6.02 10 की पावर 23/17 यही होंगे, ये और ये एक ही है, लेकिन उसने कहा है 34 mg में, तो आप 34 mg में निकाल दो। ये क्या हो जाएंगे, इससे पहले 1 में निकालेंगे आप 1 mg में, तो ये 1000 इसके नीचे आ जाएगा। 6.02 इंटू 10 की पावर 23/17 इंटू 1000 इंटू मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 34। जब आप 1 के लिए निकालेंगे तो 1000 नीचे आ गया, देखो ये आ गया। फिर आप 34 mg के लिए निकाला, 34 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इतने जो है आपके क्या है मॉलिक्यूल आए उसके अंदर, NH3 के मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल ऑफ NH3। अब इसने तो न्यूट्रॉन पूछी है, प्रोटॉन, इसने प्रोटॉन पूछी है, तो अभी हम प्रोटॉन निकालेंगे। पहले इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे जितना भी आएगा, ठीक। हमने बताने हैं क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो एक में कितने होते हैं, एक NH3 में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 NH3 मॉलिक्यूल, 1 NH3 मॉलिक्यूल में कितने होते हैं, देखो ये बता रखे हैं आपको, NH3 है, NH3 में N के अंदर कितने प्रोटॉन, N में 7 प्रोटॉन, H के अंदर कितना 1, लेकिन है यहाँ पे 3, तो 3 हो गए, यानी कुल NH3 में कितने हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन 10। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 10, तो लिख दिया 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही निकलवाए उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 10। ठीक, उसने कितने में कहा 34 mg में, therefore 34 mg NH3 contain number of proton, कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे। ठीक है, मतलब वो कह रहा है एक NH3 है तब तो उसमें है 10, एक NH3 में नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है इतने NH3 में 34 mg। 34 mg का मतलब इतने मॉलिक्यूल के अंदर। यहाँ पर हम 34 mg की जगह ये वाला भी लिख सकते हैं, ये जो आएगा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा ये 2 ये आ गया आपके 12.04 इंटू 10 की पावर 20 इतना। तो यहाँ लिख देते हैं हम 12 इंटू 12.04 इंटू 10 की पावर 20 NH3। ठीक है, NH3 मॉलिक्यूल कंटेन, तो 10 इंटू यही वाला 10 इंटू 12.04 इंटू 10 की पावर 20, तो 12.04 इंटू 10 की पावर 21, यह आ गया आंसर। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल गया। और ध्यान से NH3 है, पहले NH3 जो है उसका आप वो निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3। ठीक है, तो ये N का जो है 14 होता है, H का होता है 1 का 1, चूंकि 3 है तो 3 और, तो ये 17 आ गया मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब हमने आपको बताया था, हमने आपसे कहा 1 मोल ऑफ NH3। 1 मोल ऑफ NH3 का मतलब 1 मोल ऑफ NH3 में ना एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होते हैं 1 मोल में। तो हमने आपसे कहा 1 मोल, तो इसका मतलब 17 ग्राम हो गया, ये जो इसका मॉलिक्यूलर मास है 17 ग्राम NH3 कंटेन्स, NH3 मॉलिक्यूल एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाएंगे। 1 ग्राम में निकाले अपॉन आ गया इसमें से 1 ग्राम को 1000 mg कहते हैं, तो 1000 में भी यही रहा। ठीक है, अब अगर 1 mg के लिए निकालेंगे तो अपॉन में 1000 भी आ जाएगा इसके साथ। हमने निकालना है 34 mg के लिए, देखो कह रहा है 34 mg, तो इसलिए 34 से मल्टीप्लाई हो गई, सॉल्व करके इतना आ गया। ठीक है, अब एक NH3 है उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, तो ये निकालना बता रखा है, देखो कितने आए 10, तो इसलिए इतने में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई होकर हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, तो इसको ठीक है देखें आंसर नंबर 7।
ये क्या कहता है, फाइंड द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन 34 mg ऑफ NH3 एट STP। STP को मतलब NTP STP एक ही बात होती है, ठीक है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो 34 mg ऑफ NH3 के अंदर जो है कितना मास होगा, देखो भाई एक प्रोटॉन का मास तो आपको आता ही है, एक प्रोटॉन का मास कितना है। तो अभी जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, आप 34 mg ऑफ NH3 में ना, क्या 34 mg ऑफ NH3 में नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लेना। 34 mg ऑफ NH3 में क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लेंगे, अभी निकाले ही थे। फिर एक प्रोटॉन का जो है मास आपको आता ही है, उससे उसकी मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करते ही मास आ जाएगा, ठीक है, उसका टोटल मास। 7 नंबर को आप खुद करना, ठीक है। इसका आंसर बता देते हैं हम आपको कितना आएगा, बस आंसर भी क्या बताना, आप सीधे से उसकी मास की मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। 8 नंबर देखो आप, राइट द सिंबल फॉर द एटम, ठीक है, इनके लिए सिंबल बताना है हमने, इनका सिंबल कौन कौन सा होगा, ठीक है। क्या कहता है पहले, Z इक्वल टू फर्स्ट वाला, Z इक्वल टू 17 है, A इक्वल टू 35 है, ठीक। तो जो ये Z होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है मेन, इसको कभी नहीं देखा जाता, Z को एटॉमिक नंबर को देखा जाता है, एटॉमिक नंबर से पहचान की जाती है। तो 17 क्लोरीन का होता है, बस इसी से करेंगे आप, ठीक है, 17 क्लोरीन का होता है, तो ये आ गया 17, और Z17 जो है ऊपर लिखा जाता है 8, A ऊपर लिखा जाता है 35। सेकेंड नंबर पे देखो क्या है, Z92, ये यूरेनियम का होता है, यूरेनियम बोलते हैं, उसका होता है 92, और इसमें है 233। थर्ड नंबर पे देखें आप, थर्ड नंबर पे Z4, ये बेरिलियम का होता है 4VE9, ठीक हो गया, ये हो गया, बस इसको आपने ध्यान रखना है। हमने आपको कल भी बताया था, ये नहीं कि आपको कि मैं कहाँ से करूँगा इतने सारे, ठीक है, मुझे रटना बिल्कुल नहीं रटने, जो आते जा रहे हैं उसको ध्यान करते जाना है। एक कल भी आया था कोई, उसको कलेक्ट, जो आ रहा है उसे कलेक्ट करते जाओ, बस एक और को कॉपी के अंदर सबसे आखिर में या शुरू में स्टार्टिंग जो होती है वहाँ पे कलेक्ट करते जाओ, ये लिख के एटॉमिक नंबर मास नंबर लिख के कलेक्ट करते जाओ, एकदम थोड़े उसमें 20-25 जुड़ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताते हैं।